न सदा नरानम् ओम गंगे शिवने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधं कुरु गंगातीर्थभ्यो नमः स्थापयामि पूजयामि छोड़ दीजिए नीचे रख दीजिए 3 बार आचमन कर लीजिए। ओम केशवाय नमः ओम माधवाय नमः ओम गोविंदाय नमः हाथ धो लीजिए नमः प्रचार ओम ऋषिकेशाय नमः पहन लीजिए। ओम पवित्र से हे वैष्णव्य सावितो वह पुष्पराक्षरेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मभिः दशते पवित्र पूतस्य यत् कामः पुरे तक्षकेयम् हाथ में जलच्छत फूल ले लीजिए। ओम अपवित्रो वासरवास्थाने गतो विभाज अस्मरेत पुंडरीकाक्ष सवाह्याभ्यंतर से ओम पुनन्तो मां देवजनः पुनन्तो मनसदयः पुनन्तो विश्वभूतानि जातवेदपूर्णिमाम ओम पुंडरीकाक्ष पुनातो ओ नाथो अपना शरीर पर छीट लीजिए। फिर हाथ में जल ले लीजिए। ओम पृथ्वी मंत्रस्य मेरु पृष्ठऋषिः सुतलं चन्द्रः सर्वदेवता आसन पवित्र करणे विनियोगः पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी तुम निस्नादित तुम सदा पवित्रम कुरु चासनम आसन को प्रणाम कर लीजिए। केशाय नमः हाथ जोड़ के भगवान दीपक देवता से प्रार्थना कर लीजिए। भो दीप देवरूपस्त्वं कर्म साक्षी विघ्नः कृतः यावत् कर्म समाप्तिः तावत् त्वं सुस्थिरो भव शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं सुख संपदः शत्रुः बुद्धि विनाशं च हति ज्योतिर्नमोऽस्तुते। सर्वोपचारे गंधापुष्पं समर्पयामि देवताभ्यो नमः। रख दीजिए। हाथ में जलच्छत्र ले लीजिए। जल ले लीजिए। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रः वृद्धसर्वाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न तारिक्ष अरिष्टनेमिः स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु बृहस्पतिर्मरुतः वृष्णिमातरः शुभं जवर्णो विदधे सुजगमय अग्निरजीव मानवः सुरक्षसेः विषं देव अवसागमं निह भद्रं कर्णभिः शृणुयाम देवां भद्रमपक्षिमभिरजत्वा अस्थिरहिरङ्गे अष्टोष्टवाक्यं सशस्तनुभिर्वसेम्यहम् देवहितं यदायुः शतमिन्दोः शरदो अन्तिदेवा यत्रः न शक्रः जसं तरुणां पुत्राः स्वजत्राः पितरोः भवन्ति मानोः मध्यायः रिरिखतायः युरगन्तो अदतिरधोरदतिरमाता सपितः सपुत्रः विश्वदेवा अदतिः पंचजन अदतिरजात्मदतिः जनित्वं दृघायित्वाय बलायः वृषसे सुभ्रजायः सहसा अथो जीव शरदः शतं महः। ओम रख दीजिए। ओम देव शांति अंतरिक्ष गुंग शांति पृथ्वी शांतिराप शांति रोखदय शांति वनस्पतय शांति विश्वदेव शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सुशांतिरभवतु। ओम यतो यत समिहसे ततो नो अवयं गुरोः शरः गुरोः प्रजाभ्यो वयं नः पशुः भयः। हाथ में जल ले लीजिए। फूल ले लीजिए और भगवान श्री हरि विष्णु जी के मन में ध्यान लगा लीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे ताम्रपतयः विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ध्यानाक्षे पुष्पं समर्पयामि श्री विष्णुवे नमः। आसन पर रख दीजिए। धूप दीप के भाव दे दीजिए। ओम भक्त्यादिं प्रक्षादिवाक् प्रमाद त्राहि मां निर्व्याध घोरा दीप ज्योतिर्नमोस्ते वनस्पतिरसौदभूत गन्ध्यागन्धुतमा आघ्यं धूपयं प्रतिः गृह्यतामः। धूपं दीपं समर्पयामि विष्णुवे नमः। एक बुंजल से हाथ धो लीजिए। नमस्तः प्रक्षालनो ऋषिकेशाय नमः। नैवेद्यम निवेद्यामि भाव दे दीजिए। नैवेद्यम निवेद्यामि श्री विष्णुवे नमः। एक मुंजल छोड़ दीजिए। नैवेद्यम निवेद्यान्ते आचमनीं जलं समर्पयामि। एक दक्षिणा द्रव्य दे दीजिए। दक्षिणां द्रव्यं समर्पयामि श्री विष्णुवे नमः।
दक्षिणां द्रव्यं समर्पयामि। हाथ जोड़ के प्रार्थना कर लीजिए। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारण गगन सदृशं मेघवर्णः शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगमयं वन्दे विष्णु भवभहरं सर्वलोकैकनाथमः। इदं प्रार्थना पूर्वक नमस्कारं समर्पयामि श्री विष्णुवे नमः। रख दीजिए। हाथ में जलक्षत ले लीजिए। भगवान गरुड़ के ध्यान कर लीजिए। श्री गरुड़ देवता इह गच्छ इह तिष्ठ मदीयानः भोजानगृहानः ध्यानाक्षे पुष्पं समर्पयामि श्री गरुड़ देवताभ्यो नमः। आसन पर रख दीजिए। एवं गंधाक्षे पुष्पं समर्पयामि श्री गरुड़ाय नमः। धूपम दीपम समर्पयामि श्री गरुड़ देवताभ्यो नमः। धूपम दीपम समर्पयामि। हाथ धो लीजिए। नमः प्रक्षालनं श्री केशाय नमः। नैवेद्यं निवेदयामि श्री गरुड़ाय नमः। एक बूंद फिर से जल छोड़ दीजिए। नैवेद्यं निवेदयामि। आचमन्यं जलम समर्पयामि। एक सिक्का दे दक्षिणां द्रव्यं समर्पयामि श्री गरुड़ देवताभ्यो नमः। हाथ जोड़ के भगवान गरुड़ से प्रार्थना कर लीजिए। ओम श्री गरुड़ देवता पूजा पुस्तक प्रसन्न भवः तदर्थं तस्य कार्यं सफलं कुरु कल्याणं कुरु। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलाय तनो हरिः। रख दीजिए। हाथ में जलक्षत फूल ले लीजिए। जल ले लीजिए। ध्यान कीजिए। ओम श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ओम शंखाय नमः। ध्यानाक्षे पुष्पं समर्पयामि पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। शंखाय नमः। गरुड़ाय नमः। रख दीजिए। आसन पर छोड़ दीजिए। गंधाक्षे पुष्पं समर्पयामि। सिक्का दे दक्षिणां द्रव्यं समर्पयामि। दक्षिणां द्रव्यं समर्पयामि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। गरुड़ाय नमः। शंखाय नमः। हाथ में अक्षत फूल लेके प्रार्थना कर लीजिए। ओम सरस्वती नमस्तोभ्यं वरदे कामरूपिणीः विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शुक्लां ब्रह्मा विचारसार प्रमामाद्यां जगद्व्यापिनी वीणा पुस्तक धारिणी भेदां जाढ्यानस्फाटिकमालिकां विद्युते पदनाश संस्थिता वन्दे त्वां परमेश्वरी भगवती बुद्धिप्रदां शारदाम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इदं प्रार्थना पूर्वक नमस्कारं समर्पयामि पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। शंखाय नमः। गरुड़ाय नमः। रख दीजिए। माता जी को प्रणाम कर लीजिए। माता जी को हाथ जोड़ के प्रार्थना कर लीजिए। अपना आशीर्वाद सदैव आपके आपके परिवार पर हमेशा बनाए रखे। वो सुबह में वो सब करते हैं लेकिन अब लाते जल बालू ना जी उसमें निशान आ जाएगा। हल्का हल्का आता है। हाँ कुछ भी आएगा लेकिन आएगा। शुरू दिन अच्छा है जी। उसको हल्का धुंधला हुआ। देखिए बहुत सा चीज जो है हम लोग नहीं जानते आकार के बारे में। बहुत सा चीज मोटा मोटी लोग जनरल आदमी जानते हैं लेकिन अब कुछ ऐसा है जीव जंतु का आकार है मनुष्य का आकार है। हाँ कुछ ऐसा है जैसे हम लोग सीधा सीधा जानते हैं पंजा जानते हैं क्या जानते हैं ये सब जानते हैं। हाँ लेकिन आना देखिए यही वहाँ पर है ना कुछ भी आएगा आप उसको मतलब 10 कर्म के पहले वो हट जाता है 10वां दिन हट जाएगा। तो लोग कहते हैं जो नास्तिक हैं जो इन लोग को पहले भी नहीं मानते थे आज भी उनको देखना है। वहाँ तो नहीं पंडित जी कुछ कर रहे हैं जजमान कर रहे हैं कोई भी नहीं कर रहे हैं लेकिन मृतक प्राणी जो मरते हैं वहाँ घर में रहते हैं विराजमान है ना तो वहाँ पर कुछ न कुछ वहाँ चिन्ह आना है बालू पहचान है चाहे जो चिन्ह आए भले हम लोग नहीं जानते हैं आप लोग नहीं जानते हैं कुछ महीन चिन्ह आ गया कोई मोटा चिन्ह इस तरह का चिन्ह है ना। आकार की बात की है ना गर्भ पुराण में क्या वर्णन दिया गया कि 10 पिंड है ना 10 पिंड पड़ता है 10 कर्म के दिन जी 10 दिन में पिंड पड़ता है ना 3 को पड़ चुका कल शायद सतनाहीना होगा ना फिर 4 को पड़ेगा 10 कर्म के दिन 3 को हो गया 3 4 7 और 3 10 है ना। तो 10 दिन में आकार बनता है उसका वर्णन आप लोग को समझा दिए फिर से कहिएगा फिर से समझा दें क्या क्या चीज़ से क्या कौन सा पेड़ से कौन सा आकार होता है शरीर का निर्माण होता है। जैसे बच्चा होता है बच्चा तो बच्चा को देखते हैं जब 9 महीना होता है तो पूरा आकार बन जाता है
पूरा आकार बन जाता है कोई बच्चा। उसी तरह पिंड का है, 10 दिन में कौन सा पिंड कर रहा है उसका वर्णन। फर्स्ट दिन के हाथ पड़ता है, सिर पड़ता है, त्वचा है, शरीर है। वैसे अच्छी छोटा हाँ वो आना है, कुछ भी आना, लेकिन आना है। यही तो पहचान है। जो नहीं मानते हैं, बहुत सा आदमी वैसा व्यक्ति है जो नहीं मानते, तो वहाँ पर देखिए, वहाँ पर तो कोई नहीं, हम नहीं भैया कोई कुछ नहीं करते मनाया जाता है। क्योंकि कोई प्राणी अगर गुजर जाते हैं तो जब तक है ना, जब तक वर्षी नहीं होता है ना, जब तक घर में रहते हैं, वर्षी जब होता है मतलब एक तरह से विदाई हो जाता है, विदाई होता है। फिर घर को मोह माया त्याग करके अपने लोग चले जाते हैं। मोह माया मोह माया होता है। मान ले कहीं आप जाते हैं तो 4 दिन 10 दिन रह जाइएगा, अब वहाँ से आइएगा तो 1-2 दिन घर में नहीं मन रहेगा। कभी ऐसा महसूस हुआ होगा, रहेगा 10 दिन हाँ ऐसे खेलते, ऐसे बोलते, ऐसे खाते, ऐसे रहते, 2-3 दिन नहीं मन लगेगा, फिर यही घर में मन लग जाएगा, नहीं मन लगता। उसी तरह ही चीज समझे ना। अभी आकार 10 दिन में बनता है, उसका वर्णन सुनाए होंगे शायद आप नहीं सुने। हाँ तो इसमें संदेह वही होगा, उस चीज के बारे में लोग जानते हैं। जैसे इसका आ गया, समझ गए, इसका आ गया तो भी आकार है, पंजा आ गया वो भी आकार है, कुछ न कुछ वहाँ आकार आना है, मतलब पुनर्जन्म हो जाता है। पुनर्जन्म इंसान होता है। आत्मा जो है अमर है, शरीर नाशवर है, शरीर यही छूट जाता है। आत्मा क्या आत्मा जो है अमर है, शरीर क्या है नाशवर है, शरीर यही रह जाता है। आत्मा शरीर से निकल, और शरीर से आत्मा निकल गया, इतनी शरीर का कौन काम? क्योंकि आत्मा निकल गया जीवित नहीं रहता है इंसान, फिर मृत्यु घोषित हो गया। चलिए आपका प्रश्न बढ़िया था, यजमान को भी प्रश्न करना चाहिए, तब पंडित जी समझाएंगे। हो सके कुछ हम नहीं समझेंगे तो यजमान से भी हम समझ सकते हैं, ऐसा नहीं पंडित जी समझ क्या हुआ, ऐसा नहीं है। कुछ यजमानों समझाते हैं, कहीं हम गलत है तो यजमानों समझेंगे ना जी। बिना गुरु बिना सत्संग तो ज्ञान नहीं होता। चलिए आँख में छत को देखिए, सबको दीजिए, दीजिए और फुल है एक बार बोलिए प्रेम से श्री हरि विष्णु भगवान की जय, गरुड़देव महाराज की जय। देखिए आगे की कहानी क्या बतलाता है, उसके बारे में वर्णन सुनिएगा। 8 अध्याय अभी तक हो चुका, 8 अध्याय हो चुका। 3 दिन शुरू दिन, फिर सेकेंड दिन 3 दिन, थर्ड दिन 3 दिन, 3 3 6 2 8, टोटल 16 अध्याय होता है। अथः दे दिया, छत को दे दिया। अथः नवमोध्याय। गरुड़ जी बोले कि हे भगवान, आपने अंत समय का दान अच्छी प्रकार से कहा, वह मैंने सुना। अब मरणासन प्राणी के निर्मित करने योग्य कृत्य मुझसे बतलाइए। श्री भगवान बोले कि हे गरुड़, मनुष्य मरने पर जिस विधान के करने से सदगति पाते हैं, मरण समय की उस विधि को मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। जीव जिस समय प्रारब्ध कर्म योग से शरीर को छोड़े, तब तुलसी के समीप एक गोमय का मंडल करे। हर घर में तुलसी का पौधा होना चाहिए। तुलसी बहुत शुभ माना गया हमारे शास्त्र में, हमारे सनातन में तुलसी पौधा निश्चित होना चाहिए। तुलसी सूख भी गया तो भी उसका महिमा है, सूख भी गया अगर कारणवश तो भी उसका महिमा है। अगर कोई मान लिया तुलसी जी सूख गई तो तुलसी जी का बहुत सा काम आता है। उसको जलाइएगा तो धूप बत्ती बन जाएगा, उसको घिसिएगा तो हरिचंदन हो जाएगा, है ना। कोई प्राणी मान लिया गुजर गया तो कहता है थोड़ा सा तुलसी सूखल को, अगर सूखा लकड़ी भी है ना तो भी दे दीजिए। उससे मान लिया कुछ है जिंदगी में, कुछ न कुछ गलतियां हर इंसान से होता है, कुछ न कुछ गलती हर इंसान से होता है, कुछ न कुछ पाप हर इंसान से हो जाता है। तो सब पाप कटने के लिए तुलसी दल दिया जाता है कि भगवान तुलसी के
महिमा क्या है बतलाने बहुत समय लगेगा, लेकिन विस्तार में क्या बतलावे, शॉर्टकट में समझ लीजिए। तुलसी जिस घर में है उस घर को स्वर्ग माना गया है। इसे तुलसी पौधा निश्चित लगाइए। अगर आपके पास जगह का अभाव है तो वो गमले में लगा दीजिए, जगह है गमला में लगाइए, तुलसी चौरा बना के लगाइए। बहुत सा घर ऐसा भी है जहाँ नहीं व्यवस्था तो गमले में लगाए, लेकिन लगाइए जरूर। तो कहता है कि कोई देखते होंगे कि कोई प्राणी मरने लगते तो उनको गंगा जल और तुलसी पिले, तुलसी दल तुलसी पत्र डाल के पिलाया जाता है। उसका कारण है, उसका रीजन है गंगा। सुन लीजिए आप लोग, गंगा के भी बारे में सुन लीजिए। हम लोग बहुत अच्छे कर्म किए जो हम लोग का जन्म यहाँ बाढ़ अनुमंडल में हुआ, गंगा तट पर हुआ। गंगा तट पर है, गंगा जी बगले में है, उसमें भी उत्तरायण गंगा है। उत्तरायण गंगा का ज्यादा महत्व है। जैसे जल तो सब शुद्ध है, जल सब शुद्ध माना गया, लेकिन जो उत्तर दिशा में बहता है उसको ज्यादा पवित्र माना गया। अब जैसे देखिए वर्षा का जल कितना शुद्ध होता है, वर्षा का जल कितना साफ होता है, लेकिन शुद्ध किनको माना गया? गंगा मैया को, गंगा जल को, उनको शुद्ध माना गया। नॉर्मल जल रख दीजिए खराब होने लगता है, लेकिन गंगा जल अगर रख दीजिए तो खराब नहीं होता है। तो सब भगवान का लीला है, उनका लीला है, तो कुछ भी कर सकते हैं। तो राजा भागीरथ के नाम सुने होंगे, राजा भागीरथ के नाम सुने होंगे, है ना? वो अपने पूर्वज को उद्धार के लिए माँ गंगा को धरती पर लाए थे। राजा भागीरथ के दिन है कि गंगा मैया धरती पर आए। गंगा मैया कहाँ थे? ब्रह्मा जी के कमंडल में विराजमान थे। तो राजा भागीरथ मन में सोचे कि मेरा पूर्वज जितना भी है सब इधर उधर, मतलब किन्हीं को बढ़िया से मुक्ति नहीं मिल रहा, स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हो रहा, तो कुछ ऐसा उद्धार के लिए कुछ ऐसा उपाय कीजिए। तो उनको मालूम पड़ा कि गंगा मैया को लाया जाए। तो गंगा मैया कैसे लाया जाए? तो बहुत जब तब किए तो माँ गंगा जो है धरती पर आने के लिए व्याकुल हुए कि अब आना चाहिए। तो राजा भागीरथ जी के देन है कि माँ गंगा धरती पर आए। वो किनके लिए लाए थे? कि हमारे पूर्वज का उद्धार हो और सबका उद्धार हो। उसमें भी हम लोग बढ़िया जगह में हैं, गंगा मैया बगल में है, बढ़िया जगह में है, गंगा मैया बगल में। ये समझिए बनारस हो गया, बाढ़ को बनारस माना गया। बनारस भी उत्तरायण गंगा है, बाढ़ भी उत्तरायण गंगा है, बाढ़ भी उत्तरायण गंगा है। तो कहता है कि मरने के समय में गंगा जल तुलसी उस मंडल पर तेल स्वच्छ कुशा आसन बिछाकर उस पर शालिग्राम की मूर्ति स्थापित करे। अनेक नष्ट करने वाली शालिग्राम की जहाँ मूर्ति है उसके समीप रहने से प्राणी को निश्चय मुक्ति होती है। शालिग्राम जी देखे होंगे, पत्थर का रहते हैं शालिग्राम जी, शालिग्राम जी को देखे होंगे, मतलब भगवान श्री विष्णु का ही एक रूप है शालिग्राम जी। तो वो भी हर घर में रहना चाहिए, शालिग्राम जी हर घर में रहना चाहिए। लेकिन शालिग्राम जी का नियम है कि उनका प्रतिदिन पूजा भी होना चाहिए। शालिग्राम जी कैसा है, उनका प्रतिदिन पूजा होना चाहिए जी। हाँ कोई कारण हो गया तो वो अलग चीज है, कोई कारण हो गया वो अलग चीज है, लेकिन प्रतिदिन उनका पूजा होना चाहिए। तो उसके समीप मरने से निश्चय ही मुक्ति होती है। जिसके घर में तुलसी का वृक्ष है, सुन लीजिए, जिसके घर में तुलसी जी का वृक्ष है वह घर तीर्थ रूप है। तुलसी का महिमा देखिए क्या है कि थोड़ा देर के लिए लेडीज लोग संध्या दिखाने जाते हैं न, तो उससे शुद्ध वातावरण उनको थोड़ा सा दिखा रहे हैं। कहता तुलसी जी के समीप 5 मिनट बैठिए। देखते हैं कुछ तबीयत खराब होता है तो तुलसी जल के काढ़ा बना के दिया जाता है, क्यों? एंटीबायोटिक माना गया, शरीर को स्वस्थ रखता है। तुलसी थोड़ा सा वहाँ बैठने से भी है ना, बैठने से उसका जो ऑक्सीजन मिला वो भी हमारे शरीर के लिए लाभदायक है। तुलसी की महिमा कम नहीं है। नीम जैसे कड़वा है लेकिन स्वास्थ्य के लिए बढ़िया है, इसी तरह तुलसी माता है। कहा गया जिस घर में तुलसी का वृक्ष है वह घर तीर्थ रूप माना गया है। उस घर में यमदूत भी कभी नहीं आते। तुलसी की मंजरी से युक्त हो तो प्राण त्याग करे, वह अनेक प्रकार के पापों से वियुक्त पर यमलोक में नहीं जाता। तुलसी पत्र को मुख में रख कुशा के आसन पर मरे, वह मनुष्य पुत्रहीन होने पर भी वैकुंठ लोक में चला जाता है। 3 प्रकार के तिल, दर्भ और तुलसी पत्र ये सब नरक में जाते हुए प्राणियों को बचाकर सदगति कराते हैं। भगवान कहते हैं कि मेरे पसीने से तिल उत्पन्न हुआ है
इसलिए जगत में पवित्र कारक है। तीर दान से असुर दैत्य दानव आदि भाग जाते। हे गरुड़, ये दर्भ मेरी विभूति है और मेरे रोम से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए इन दर्भों के स्पर्श करने से प्राणी स्वर्ग लोक को चले जाते हैं। उस मूल में ब्रह्मा, उस मुद में जनार्दन, अग्रभाग में शंकर आदि हैं। उषा, अग्नि, मंत्र, तुलसी, विप्र, धेनु, ये सब बारंबार कार में आते हैं, है ना? इसका मतलब समझे? नहीं समझे? उषा जो हम लोग यजमान को पहनाते हैं पवित्र, है ना, वो शुद्ध माना गया। देखते हैं वो पूजा पाठ कराते हैं तो यजमान को कहते हैं, यजमान जी पूजा पाठ हो गया तो उसको खोल दीजिए, उसको खोल दीजिए, क्योंकि कुछ जो है जूठा हो जाएगा। इन्हीं को प्रणाम भी करना तो कुशा खोल के प्रणाम करना, है ना? देखते होंगे आप लोग, हो सके नहीं ध्यान नहीं होगा, जैसे भैया भी पहने होंगे। इसको कहता है कि कुशा, अग्नि, मंत्र, तुलसी, विप्र मतलब ब्राह्मण, धेनु, ये बारंबार कार में आते हैं। ये अपवित्र नहीं होते हैं, लेकिन अपवित्र होगा कहाँ पर होगा? इस अवस्था में अपवित्र हो जाते हैं। मतलब इस कुशा को यहीं छोड़ देंगे, इस कुशा को फिर पूजा में नहीं ले जाते, कुशा को यहीं छोड़ देंगे। यहाँ पर सिर्फ पंडित जी को भी कहता है, मान ले जाए अभी हम यहाँ गरुड़ पुराण करा रहे हैं, अब मान ली हमको पूजा कराना है, तो ये नहीं कि गरुड़ पुराण कराएंगे पंडित जी आप पूजा नहीं करा सकते, नहीं, घर जाएंगे स्नान ध्यान करेंगे, उसके बाद जाके पूजा करेंगे, पंडित जी नहीं छुआ जाएंगे। अरे मन में थोड़ा सा, मन में आदमी को होता है, ऐसा भी प्रश्न आया है, कभी कभी आ जाता है, बाबा उनके आगे जी तो श्राद्ध तो होता है। अब जैसे देखिए नवरात्रि आता है, अब सुन लीजिए, नवरात्रि आता है ना, तो देखते हैं वो एक समय पाठ हुआ ना, एक समय पाठ हुआ, सुबह में जो हुआ, आप फिर देखते होंगे कि पाठ को कभी दोहराया भी जाता है ना, तो वो क्या होगा? मान लिया खाना खा लिया, तब फिर जाके स्नान ध्यान करेंगे, फिर शुद्धिकरण होगा, उसके बाद फिर एक पाठ होगा, फिर आप शुद्ध हो गए, वहाँ पर शुद्ध माना गया। ये सब अपवित्र नहीं होते। पिंड का स्थापित दर्भ, प्रेत भोजन करने वाले ब्राह्मण, उच्चरित मंत्र, गौ और तुलसी, ये तीनों नीच के पास हो तो अज्ञान है। श्मशान सहित चिता की अग्नि अपवित्र है। अग्नि कहाँ के अपवित्र है? श्मशान घाट की अग्नि अपवित्र माना गया है, ऐसे अग्नि शुद्ध माना गया है। गोमय से लेपन, उस दर्भ बिछाकर मरणासन व्यक्ति को लिटाएं। आकाश में मरने वाले की सैया नहीं करे। मंडल पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर, अग्नि इत्यादि सब देवता स्थित रहते, इसलिए मंडल अवश्य बनावे। सब भूमि पवित्र है, पर जहाँ लेप नहीं होता वहाँ लेप है, ये दोनों लेप से शुद्ध होती है। मतलब अगर घर मिट्टी का है तो उसको गोबर मिट्टी से लीप दीजिए, अगर घर पक्का का है, मार्बल टाइल्स लगल है, तो उसको पोछा मार दिए तो शुद्ध हो गया, तो पोछा मार दिए तो उसको शुद्ध माना गया है। राक्षस, पिशाच, भूत, प्रेत, यमराज के दूत प्रवेश करते, ऐसे भूमि पर मरने पर मृतक असद्गति होता है। अग्निहोत्र, श्राद्ध, ब्राह्मण भोजन, देव पूजा इत्यादि आतुर कर्म मंडल बिना नहीं करे। भूमि पर गोमय लेपन कर उस प्राणी को शयन कर मुख में स्वर्ण, देखिए कहता है न, मुख में स्वर्ण, जो प्राणी गुजर गया उसके मुख में स्वर्ण थोड़ा सा भी सोना का कण डाल देना चाहिए। पंचरत्न, पंचरत्न भैया वहाँ देखे वो पंचरत्न डलवाए थे। पंचरत्न को रख सालग्राम का पान कराए। सालग्राम शिला का जल बिंदु मात्र पान करने से सब पापों से मुक्त को वैकुंठ लोक में चला जाता है। महापातकों का नाश करने वाले गंगा जल को पान कराने से तीर्थ होकर स्नान दान करने के फल की प्राप्ति होता है। जो 1000 चांद्रायण व्रत करते हैं वो गंगा जल का पान करते हैं, वे दोनों एक समान हैं। हे गरुड़, जैसे अग्नि से रुई का समूह नष्ट हो जाते हैं, वैसे गंगा जल पान करने से सब पातक जलकर भस्म हो जाते हैं। बहुत से आदमी हैं जो प्रतिदिन गंगा जल पीते हैं, प्रतिदिन गंगा जल पीते हैं, पूजा पाठ किए गंगा जल से पिए, थोड़ा सा जी पी लेना चाहिए। कुछ तो महिमा है, कुछ तो कारण है, ऐसे थोड़ी है, कुछ तो कारण जरूर है। देखते हैं यहाँ गंगा, मान ले गंगा जल का अभाव है तो फिर क्या किया जाता है कि नॉर्मल जल को माँ गंगा को ध्यान किया जाता है कि हे माँ गंगे, हम आपका आवाहन कर रहे हैं, कृपया इसमें प्रकट हो। बिना गंगा जल का पूजा नहीं होता है।
नॉर्मल जैसे आदमी का भगवान का पूजा गंगा जल से, गंगा जल का अभाव है तो फिर वही मंत्र से गंगा जल आएगा। कुछ तो उपाय है ना, हर चीज का उपाय बताया गया है। इसलिए गंगा जल संसार का तारक है। प्राण कंठ में आ गया फिर भी गंगा गंगा ऐसा उच्चारण करने वाले मरने के बाद विष्णु लोक में चला जाता है और भूमि पर पुनः जन्म नहीं लेता। प्राणी श्रद्धायुक्त होकर प्राण निकलने के समय गंगा का स्मरण यदि करे तब भी उत्तम गति को प्राप्ति हो जाता है। इसलिए गंगा का ध्यान करता हुआ नमस्कार करे। गंगा जल का पान कर श्रीमद् भागवत का श्रवण करने वाले मोक्ष को प्राप्त होता है। जो अंत समय में श्रीमद् भागवत का एक श्लोक आधा श्लोक पाठ या श्रवण करे तो ब्रह्मलोक में जाकर वापस नहीं आता। वेद और उपनिषदों का पाठ, शिव और विष्णु का स्तोत्र श्रवण करते हुए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की मृत्यु हो जाए तो अवश्य मोक्ष हो जाता है। हे गरुड़, जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वैराग युक्त होकर अंत समय में यदि अन्य जल का त्याग कर आतुर संन्यास ग्रहण करे, प्राण कंठगत होने पर जो संन्यास्त ऐसा शब्द कहे वह मरने के बाद विष्णु लोक की प्राप्ति हो जाता है, फिर उसका जन्म नहीं होता है। गरुड़, इस तरह जिस धार्मिक पुरुष के अंत समय में कृत्य हुए हैं उस पुरुष के उधर्व द्वार प्राण से निकलते हैं। अब देखिए, कोई प्राणी देखते होंगे, चलिए जो सुनिएगा, कोई प्राणी के देखते होंगे कि मर जाते हैं, किन्हीं को देखते होंगे मरने के बाद किन्हीं का आंख खुला रह गया, किन्हीं का मुंह खुला रह गया है ना। प्राण जो है नहीं सुनाई देता, ये गर्मी लगेगा हम लोग वही है तो वही नहीं सुनाई देता। समझे चाची? वही सुना है तो जरा नहीं सुनाई देता। कहते हैं कि देखते होंगे, बतलाता है कि कोई प्राणी गुजर गए तो देखते हो कोई के आंखें खुला रह गया, कोई के मुंह खुला रह गया है ना, मतलब प्राण उससे निकल गया, जिससे प्राण निकल गया वो खुला रह गया। एक ही आदमी जो थे उनका जब मृत्यु हुआ तो उनका दिमागे फट गया था, 2 आधा दिमागे हो गया था। दिमाग जो होता है ना, दिमाग हो गया, 2 आधा हो गया। वो कौन थे? वो थे स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में आप लोग जानते हैं, इतना विद्वान व्यक्ति थे कि भारत को पहचान देने वाले स्वामी विवेकानंद जी ने क्या किया, भारत को विदेश में लोग अशिक्षित मानता था, अनपढ़ गवार मानता था। स्वामी विवेकानंद अमेरिका में कोई प्रोग्राम चल रहा था तो वहाँ जो था न, वहाँ गए तो देखा कि गेरुआ धारण किए हुए कौन आ गए हैं, साधु संत। हटाओ जी, हटाओ, सब बुड़बक आदमी आ गया है, सब पढ़ा लिखा नहीं है। तो उनको है ना, स्वामी विवेकानंद जी वहाँ गए तो फिर हंसी मजाक में वहाँ के वासी जो थे कहे आओ भाषण देने तो देखते हैं क्या करता है। जब भाषण देने लगे तो पूरा विश्व जो है समझ गया कि भारत में पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं। पहचान हम लोग के दिलाने वाले कौन है? स्वामी विवेकानंद जी। तो उनका जो जब मृत्यु हुआ तो दिमागे फट गया था। इतना नहीं ज्ञानीय पुरुष थे तो उनका दिमागे से आत्मा निकल गया, दिमागे फट गया। तो कहता है कि इस तरह से प्राण निकलता है और योगियों का तात्रुक प्राण निकलता है। प्राण और अपान ये दोनों नाभि स्थान में रहते हैं। जब ये अलग अलग होते हैं तब सूक्ष्म रूप से वायु सूक्ष्म पुतले से निकलता है। उस वायु के निकलने के बाद यह शरीर गिर जाता है। जैसे बिना आधार वृक्ष वायु बल से नीचे गिर जाते हैं। प्राणी जब इस शरीर को छोड़ता है तब चेष्टा रहित यह शरीर दुर्गंध युक्त तथा निंदनीय हो जाता है। फिर कोई भी इस शरीर को स्पर्श नहीं करते। 3 अवस्था शरीर की होती है। प्रथम तो इसमें जीव पैदा होता है या जानवर खा जाता है। दूसरा, यह विष का सदृश दुर्गंध युक्त हो जाता है और चिता में भस्म हो जाता है। और ऐसे शरीर को प्राप्त कर क्षण भर में नष्ट होने से मनुष्य क्या अभिमान करते हैं। मतलब सोचिए,
बतला रहा है कि मनुष्य जिंदगी में अभिमान करता है, घमंड करता है। किसी को ज्यादा पैसा हो गया तो पैसा का घमंड है, कोई ज्यादा सुंदर है तो सुंदरता का घमंड है, कोई ज्यादा पढ़ लिख लिया तो विद्या का घमंड है, किसी को ज्यादा शरीर में ताकत हो गया तो ताकत का घमंड है। तो यह घमंड किस काम का? कोई काम का नहीं। एक दिन क्या है, मिट्टी में मिल जाना है, नाश हो जाना है। यहाँ पर बतला रहा है कि इसमें घमंड ना कीजिए। शरीर को चाहे कोई भी हो, गरीब हो अमीर हो, है ना, सबका वही दुर्गति है, वहीं जाना है। कहाँ जाना है जो आप लोग खुद जान रहे देख रहे हैं। इसलिए कहता है मनुष्य कभी भी अभिमान न करे। पंच महाभूतों में निर्मित इस शरीर में पंच महाभूत निकलकर पृथ्वी में 5 तत्व से हमारे शरीर बना हुआ है, वही 5 तत्व में एक दिन चला जाता, विलीन हो जाता है। जल जल में लीन हो जाता है। देह में स्थित आत्मा भी वही सर्वव्यापी शुभ कारक तथा बंधक रहित जगत का साक्षीगात अजर है। ऐसा कहकर आत्मा शुभ और अशुभ फल को नहीं भोगता। वह आत्मा 10 इंद्रियों से व्यापक तथा शब्द स्पर्श रूप गंध काम क्रोध आदि से अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय इन 5 कोशों से व्यापक नवीन शरीर में उसी प्रकार प्रवेश करता है जैसे घर में आग लगने से मनुष्य नूतन गृह में प्रवेश करता है। ऐसे जीव के निकलने के समय छत्र चामर से युक्त हो स्वर्ण आदि घुंघरू बंधे हुए ऐसे विमान को विष्णु बात बताते हैं। हे देवदूत, धर्म के सार को जानने वाले बुद्धिमान तथा धर्म में श्रेष्ठ कहे जाते हैं। उनको ऐसे विष्णुदूत अपने विमान में बैठकर स्वर्ग लोक में ले जाते हैं। मतलब जो अच्छे काम करते हैं उनको स्वर्ग की प्राप्ति होता है, इधर उधर भटकते नहीं हैं। और अच्छे कर्म करना भी चाहिए। बुरा अगर कर भी रहे तो किसके लिए? आगे बताएं थे वाल्मीकि जी के बारे में। बुरा कर भी रहे तो किसके लिए? उससे फायदा क्या? यहाँ तो कोई अपने नहीं, सब पराया, अमानित सब पराया, अमानित सब अपना है। तो बुरा नहीं, अच्छे काम करिए। पुष्प आदि की माला स्वर्ण रत्नों से आभूषित होकर अंत समय के दान से पुण्य से देवताओं से पूजित होकर स्वर्ग को चला जाता है। अतः 9वां अध्याय समाप्त है। बोले प्रेम से श्री हरि विष्णु भगवान की जय, गरुड़देव महाराज की जय। अब पंचक का विधान सुनिए। पंचक मतलब समझते हैं? नहीं समझते हैं। हर महीना में 5 दिन पंचक माना गया है। पंचक जो ठेठ भाषा में पंचक कहता है, शुद्ध भाषा पंचक हुआ है ना। तो पंचक का विधान, पंचक के बारे में बतलाएंगे। मान लिए पंचक है ना, 5 को नक्षत्र होता है, शतभिषा, धनिष्ठा, पूर्व भाग, उत्तर भाग, रेवती। यह 5 में अगर कोई प्राणी मर जाते हैं है ना, जब कोई यजमान लेट करते हैं, सबसे पहले पंडित जी क्या करते? सबसे पहले पंचांग देखेंगे, तुरंत पंचांग देखेंगे। यजमान पूछे या नहीं पूछे, पंडित जी का काम तुरंत पंचांग खोल के देखेंगे। जहाँ कहीं से सूचना आया पहले देखेंगे। क्या देखेंगे? कि प्राणी जो है पंचक में तो नहीं मर गया। पंडित जी का काम है। उसके यजमान बेचारे को नहीं समझ लेते, पंडित जी को समझ लेते, तो उसका शांति किया जाता है। पंचक में शांति होता है। पंचक में बहुत चीज मना होता है। नया घर बनाना, खटिया बिंधना है ना, दाह संस्कार भी मना है। मान लिए कोई मर गया पंचक में, तो उनका दाह संस्कार नहीं होता, तो फिर क्या होता है? एक कुशा जलाया जाता है। एक कुशा का जलाया जाता है। पहले कुशा में आग लगेगा, उसके बाद प्राणी में आग, मृतक प्राणी में आग लगाया जाता है, मुखाग्नि दिया जाता है। तो उसके बारे में वर्णन है कि पंचक में मर जाए तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो उसके बारे में सुनिए, पंचक के बारे में। गरुड़ जी फिर प्रश्न करते हैं कि हे भगवान, लोकांत रूप योगी कर्म पुण्यवान पुरुष स्वर्ग लोक में जाते हैं, उनकी देह का अग्नि संस्कार कैसे करें? अब सुन लीजिए। माँ गंगा के पुत्र थे भीष्म पितामह। पितामह कौन थे? माँ गंगा, मैया गंगा के पुत्र थे भीष्म पितामह। लेकिन थोड़ा सा पाप कर दिए तो उनको भी कितना बाण लगा था शरीर में, वो आप लोग देखे होंगे, सुने होंगे, समझे होंगे। कितना बाण लगा था, कितना पीड़ा था, कितना कष्ट हो रहा। थोड़ा सा वो सुई चुभाता तो कितना कष्ट होता, अब पूरे शरीर में बाण छेद दिया तो कितना कष्ट था। लेकिन उनको वरदान था इच्छा मृत्यु का, है ना। इच्छा मृत्यु का वरदान था। क्या था? कि सूर्य जो है उत्तरायण
सूर्य उत्तरायण, चंद्र दक्षिणायन। हम लोग संकल्प कराते हैं तो उसमें बोला जाता है सूर्य अभी कौन अवस्था में, अभी उत्तरायण में है। अभी कौन है? उत्तरायण में है। अभी चलेगा आपका, अभी तो लगने चल रहा, तो लगन उत्तरायण में होता है। उसके बाद दक्षिणायन चले जाएंगे। जैसे देखते हैं सावन भादो ये सब होता है ना, आश्विन कार्तिक ये सब दक्षिणायन चले जाए, इसीलिए शादी विवाह बंद हो जाता है। शादी विवाह, जनेऊ मुंडन ये सब बंद हो जाता है। फिर शुरू कब से होता है? जेठान से। मतलब भगवान जो है विष्णु जागृत होते हैं जेठान के दिन, जिस दिन तुलसी विवाह होता है। तो विष्णु पितामह जी माँ मैया गंगा के पुत्र थे, लेकिन थोड़ा सा एक गलत काम कर दिए कि एक सांप जो था, सांप उसको क्या किए कि एक झाड़ी में फेंक दिए। झाड़ी में फेंक दिए, सांप बहुत कष्ट रहा, झाड़ी से निकल नहीं रहा। सांप जो था वही श्राप दे दिया, जैसे हम कष्ट भोग रहे तुम भी कष्ट भोग। कहने का मतलब ये हुआ कि जो गंगा का पुत्र है वो भी कष्ट को दूर नहीं किए, उनको भी झेलना पड़ेगा। हम लोग क्या हैं? हम लोग तो आम आदमी हैं। हम लोग तो आम आदमी हैं। यह सब क्या है? यह सब ज्ञान है, यही सब ज्ञान है। इसलिए ये सब नहीं सोचिए। पूजा पाठ करते हैं तो भगवान से बहुत तरह का वरदान मांगते हैं, लेकिन अगर कोई गलत काम करते हैं क्या भगवान सो जाते हैं? वो भी देखते हैं। ऐसा नहीं कि उस समय जागृत है, अब कुछ गलत करे तो उस समय सो नहीं, दोनों समय भगवान देखते हैं। क्या भैया देखते हैं? दोनों समय वो देखते हैं, ऐसा थोड़ी है। इसलिए हो सके तो भला कीजिए, बुरा नहीं कीजिए। हो सके तो किसी का सम्मान कीजिए, अपमान नहीं कीजिए। अपने से सम्मान कर, अगर सम्मान कर सकते हो सम्मान कीजिए, नहीं कर सकते तो चुप रहिए, लेकिन अपमान भी नहीं कीजिए। वो भी एक पापे है, वो भी एक दोष है। तो श्री भगवान बोले कि हे गरुड़, तुम सुनो, उन अधर्म देही कृत्यों को कहता हूँ जिनके करने से पुत्र पौत्रादेह पितृगण से मुक्त हो जाते हैं। यदि किसी पुत्र ने विधि विधान से माता पिता का दाह आदि कृत्य किया तो उनका अन्य अंत बहुत से दूसरे दान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। दाह आदि कर्म करने मात्र से पुत्र अग्निहोत्र यज्ञ का फल की प्राप्ति होता है। इसलिए माता पिता के मरण पर पुत्र को चाहिए कि शोक को त्याग कर बांधवों के साथ पाप को दूर करने के लिए मुंडन कराए। जिस पुत्र ने माता और पिता के मरने पर मुंडन नहीं कराया उसको माता पिता की सद्गति करने वाला पुत्र कैसे समझा जाए। कुछ ऐसा भी व्यक्ति है, मतलब नाम तो नहीं बताएंगे, कुछ ऐसा भी व्यक्ति है जो मरने पर मुंडन नहीं कराए, ऐसा भी व्यक्ति है और हमारे गाँव में है। दूसरा छोड़े, हमारे गाँव में वैसा सुने, ऐसा नहीं। अरे मुंडन क्या है, अरे मुड़ा लिया माथा तो क्या हो गया, फिर बाल नहीं आएगा, ऐसा थोड़ी है, फिर आएगा क्या हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। मुंडन बताता तो कुछ कारण है, कुछ कारण है तब मुंडन होता है। लेकिन बहुत सा ऐसा भी आदमी है जो मुंडन नहीं कराते, लेकिन बताता है कि 10वां के दिन पुत्र को मुंडन कराना चाहिए। इसलिए तदंतर बांधवों सहित स्नान कर धोए हुए वस्त्रों को पहने और गंगा जी नदी अथवा कूप से जल लाकर उस शव को स्नान कराकर चंदन लेपन पुष्प माला पहनावे, गंगा के मृतिका का लेपन करे और नवीन वस्त्र से शव को ढककर अपसज्ञ हो नाम गोत्र का उच्चारण कर दक्षिणा सहित पिंड दान करे। मृत्यु स्थान में 100 नाम से, देखिए अब 6 को जो पिंड दिलाए है ना, 6 को हाथ देखे होंगे, 6 को पिंड दिलाए, तो 6 को कौन कौन हो जाता है? एक हुआ जहाँ प्राणी मरा वो हो गया, एक हो गया द्वार पर है ना, एक हो गया रास्ता में, एक हो गया चौराहा में, एक अस्थि संचयन हुआ, एक मतलब सब हो गया। तो चिता को जलाने योग्य जब होता है तो उसका मतलब सब मिला के 6 को पिंड, सबका अलग अलग नाम है, अलग अलग नाम है। जजमान भले नहीं समझे, पंडित जी तो करेबे करेंगे, उनका काम कराना तो करेबे कर। 6 को पिंड दिया जाता है। तो कौन कौन पिंड कहाँ उसके बारे में बतला दिए, फिर से बतला देते हैं। मृत्यु स्थान में 100 नाम से पिंड दे, इसमें भूमि और भूमि के आधिष्ट देवता प्रसन्न होते हैं। इसके बाद द्वार देश में पांथ नाम से पिंड करे, जिससे कोई भी दुर्गतिग्रस्त भूत प्राणी उसको सदगति में विघ्न न करे।
तदंतर पुत्र आदि स्त्री 100 की प्रदक्षिणा कर उसका पूजन करे। तब प्रथम पुत्र कंधा दे, बाद में दूसरे बांधव सब एकत्र हो कंधा दे। देखते होंगे कोई प्राणी गुजर जाते हैं तो सबसे पहले कांधा किनको देना चाहिए? सबसे पहले घर वाला को देना चाहिए। आप घर वाला मान ले आदमी का कमी है या उस अवस्था में है तो बाहर वाला भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं बाहर वाला नहीं दे। पहले पुत्र का काम है, कंधों लगा दे, विध कर दे, चलिए अब ले चलिए। और वो भी एक पुण्य का काम है। जो जिंदगी भर हमको पाले पोसे बड़ा किए सब कुछ किए, अथवा सा 10 मिनट कंधा लगा देगा तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं, तो आशीर्वाद ही देंगे। ऐसे पुत्र को पिता का 100 कंधों पर रख श्मशान में ले जाते हैं। उन पुत्रों को पद पद में अश्वमेघ यज्ञ का फल की प्राप्ति होता है। पिता ने पुत्र को कंधे, पीठ और गोदी चढ़ाकर प्यार किया था। सुनिए, बतला रहा है माता पिता कितना प्रेम करते हैं। नहीं करते हैं। आप अपना बच्चा से नहीं प्रेम करते हैं। आप चाहिए कि बच्चा कितना बच्चा खराब हो जाएगा, आप चाहिए तो प्रेम करें। उसी तरह हमारे भी माता पिता, आपके भी माता पिता, सबके माता पिता है। थोड़ा सा गलती होता तो डांटते हैं, तो वो नहीं डांटेंगे तो कौन डांटेंगे? कौन डांटेगा? उनका अधिकार है डांटना, नहीं कहा डांटेंगे। वह ऋण पुत्र में रहता है, अतः उस ऋण को चुकाने के लिए मरे हुए पिता को कंधे पर रखकर जो पुत्र श्मशान को ले जाता है वह पितृ ऋण से निवृत्त हो जाता है। इस प्रकार श्मशान के आधे मार्ग में पहुंचकर भूमि को शुद्ध कर शव को विश्राम कराएं और उसे स्नान कराकर भूत नामक पिंड प्रदान करें। उस पिंडदान में पिशाच, यज्ञ, राक्षस, दूसरे भी कोई दिशाओं में रहते हैं तो भूत प्रेत आदि उस पिंड को भोगकर प्रेत शरीर को किसी प्रकार दुख नहीं देते। जो विश्राम पिंड नहीं देते वे प्रेत का मांस भक्षण कर जाते, इसलिए पिंड अवश्य दे। शव को श्मशान में ले जाकर उत्तर मुख स्थापित कर भूमि को शुद्ध करे। प्रथम भूमि में तथा शुद्ध कर गोमय से लेपन कुशा से रेखा करे। कप्य अग्निदेव का पुष्पाक्षर पूजन करे इत्यादि अनुभाव विधि विधान से पूजा कराए, अग्नि की प्रार्थना करे और कवि बात कराए। तब पंचभूतात्मक देह को धारण करने वाले तथा संसार के कारण जो पालक है, इसलिए इस मृतक को स्वर्ग की गति की प्राप्ति कराओ। इस चिता पर प्रेत को लाकर प्रथम पिंड चिता में, द्वितीय पिंड शव के हाथ में, हे गरुड़ यह पिंड प्रेत के नाम से दे। शपिंडी श्राद्ध के पहले जो कुछ कर प्रेत के नाम से ही करे। प्रेत कल्प को जानने वाले आचार्य इस पिंड को साधक कहते हैं, अतः चिता पर साधक नाम ले और शव के प्रेत नाम से पिंड दान करे। इस प्रकार 5 पिंड दाने से शव की आहुति की योग्यता होती है। पिंड दान नहीं करने से यक्ष रक्षादि शव का मांस भक्षण कर जाते हैं। इस प्रकार पिंड देकर द्रव्याद अग्नि को तृण आदि से प्रज्वलित करे। और यदि पंचक न हो तो पुत्र पिता की दाह क्रिया करे। जो पंचक में मरता है, जो पच्चक में मरता है, उसकी सदगति नहीं होती, इसलिए पच्चक में दाह क्रिया न करे। यदि करता है तो उसके घर में अन्य किसी की मृत्यु होने की संभावना होती है। धनिष्ठा नक्षत्र के उत्तरार्ध में लेकर रेवती नक्षत्र पर्यंत 5 नक्षत्र पंचक कहे जाते हैं। ये दाह के अयोग्य हैं, वे दाह में शुभकारक नहीं है। और जो पंचक में मरे हुए उसके गृह में हानि तथा पुत्र आदि और गोत्रियों को नुकसान होता है। यदि पंचक में दाह कर विधि विधान से दोषों को शांति कर करे। अब मैं तुमसे उस पंचक दाह की विधि को कहूँगा। हे गरुड़, उस शव के समीप 4 पुतले कुशा बनाकर, है ना, पंचक में कोई प्राणी मर गए तो पुतला बनाया जाता है कुशा का। तो सबसे पहले कुशा में मुखाग्नि दिया जाएगा, उसके बाद मृतक प्राणी के शव में। और जो नहीं उस तरह मतलब पंचक में नहीं मरे, मतलब उसका भी उपाय बतला गया। हर चीज का काट है। बुखार लगा देखते हैं पैरासीटामोल बनाया गया, दर्द है पेन किलर कुछ न कुछ बनाया गया। तो उसी तरह इसका भी है। मान लिया 5 गो नक्षत्र है, 5 दिन बॉडी तो रहेगा नहीं, तो उसका उपाय बतलाएगा। इस तरह से शांति करा दो, तब शांति हो जाएगा। और जो पंचक में नहीं मरे उनका सिर्फ जैसे होता वही दाह संस्कार होगा। नक्षत्रों को संपुट करके हवन करना चाहिए। ऐसा कर उन पुतलों का सहित उस मृतक का दाह करे। पुत्र सपिंडी श्राद्ध के दिन सविधि पंचक साथी करे। देखते होंगे कभी कभी
कि मान लीजिए श्राद्ध हो रहा है तो 5 गो लोटकी मतलब 5 गो कलसा अलग से लिखा दिया जाता है। कभी देखे होंगे तो क्या हो रहा है, वो पंचक शांति के लिए उपाय किया जाता है। और जिनका पंचक में मृत्यु नहीं हुआ वो सब नहीं होगा, वो सब माइनस हो जाएगा। सविधि पंचक शांति करे, पंचक दोष से शांति के लिए क्रम से तिल पूर्ण पात्र है, स्वर्ण चांदी रत्न और धृत से परिपूर्ण कांस्य दान करे। इस प्रकार 5 नक्षत्रों की शांति कर्म करके जो कोई दाह कर्म करता है उसको विघ्न नहीं होते और प्रेत को सदगति भी मिलती है। इस प्रकार दाह कर्म की विधि सुनाई। यदि स्वामी के पतिव्रता परलोक जाने की इच्छा करे तब पति के मरने के बाद स्नाकर, रोली, केसल आदि अपने शरीर को सुशोभित कर नेत्र में अंजन, सुंदर वस्त्र, आभूषण पहित ब्रह्म आदि को दान दे तथा बंध बुजुर्गों को यथा योग दे। गुरुजनों को नमस्कार कर घर से बाहर निकलकर विष्णु मंदिर में जाकर भगवान श्री हरि जी को नमस्कार करें और पहनने का जो आभूषण है वे सब विष्णु को अर्पण कर हाथ में श्रीफल लेकर लाज और मोह का त्याग कर श्मशान में जाएं। श्रीफल मतलब नारियल, श्रीफल नारियल को कहा गया। वह सूर्य नारायण को नमस्कार कर चिता की परिक्रमा कर पुष्प की सैया की भांति उसको गोदी में शयन करावे। तदंतर अपने हाथ में जो श्रीफल है वह किसी सखी को दे, अग्नि से दाह करने की आज्ञा दे। उस अग्नि को गंगा स्नान में जानकर शरीर का दाह करे। जो कोई स्त्री अपने स्वामी के साथ शरीर का दाह करती है वह अग्नि उसके शरीर को जलाती है परंतु आत्मा को पीड़ा नहीं करती। जैसे अग्नि स्वर्ण आदि धातुओं का दूर कर देती वैसे ही पतिव्रता स्त्री अतुल्य अग्नि के मध्य में पापों को दहन कर देती हैं। जैसे धर्मात्मा प्राणी है, प्राणी शपथ ग्रहण कर असत्य नहीं बोलता, वैसे ही धार्मिक पुरुष तपाए हुए अंगार को हाथ में लेने पर कभी नहीं जलते। वैसे ही पतिव्रता स्त्री भी नहीं जलती परंतु स्थूल देह को जलाकर अंतरात्मा से स्वामी सहित एक साथ दशा को प्राप्त करे। स्त्री शरीर को नहीं प्राप्त करते। जब तक स्त्री स्वामी के साथ अपनी देह का दाह नहीं करते तब तक वह स्त्री शरीर में जन्म जन्म में स्त्री ही होती रहती है। अतः इस कारण सभी प्रकार का यत्न करके मन, वचन और कर्म से जीवित अवस्था में सर्वदा पति की सेवा करते रहें। कोई भी स्त्री स्वामी के मरने के बाद अग्नि में प्रवेश करे वो अरुंधति के सदृश होकर स्वर्गलोक में पूजनीय होती है। उस स्वर्गलोक में स्वामी की सेवा करने वाली स्त्री 14 इंद्र राज्य करे तब वह अप्सराओं से स्तुति होती है। जो स्त्री पति के मरने के बाद सती होती है वह स्त्री माता का कुल, पिता का कुल, स्वामी का कुल इन तीनों कुलों का उद्धार कर देती है। सूर्य के सदृश प्रकाशमान विमान पर बैठे स्वामी के पीड़ा करती हैं और जितने काल तक सूर्य चंद्रमा रहेंगे उतने काल तक पतिव्रता स्त्री पति लोक में निवास करती है। पतिव्रता स्त्री अपनी इच्छा से भूमि पर सुंदर लक्ष्मीवान कुल में जन्म धारण कर चिर काल तक उसी पति को पुनः प्राप्त करती हैं। और जो स्त्री क्षण मात्र दाह सुख से जला नहीं सकी वह मूढ़ा जन प्रयत्न स्वामी के विराग रोय अग्नि द्वारा दुखी होती। इस कारण पति का रुद्र रोग ज्ञान उसके सहित अपने शरीर को दाह करे। यह सती होने की रीति कही। हे गरुड़, यदि कोई स्त्री सती न हो तब उस शव को इस प्रकार से दाह करे। मृतक शरीर जब आधा या संपूर्ण जल जाए तब उसके सिर का स्फोटन करे। यदि गृहस्थ हो तो काश से, यदि हो तो श्रीफल से कपाल क्रिया करे। मतलब कहता है कि प्राणी जब गुजर जाते हैं है ना तो घर में रोना नहीं चाहिए है ना। गरुड़ पुराण बताता है कि रोना नहीं चाहिए। रोने से क्या होता है कि प्राणी जो है मोह माया के जंजाल में फंस जाता है ना। जो प्राणी गुजर गए उनको लगेगा अभी यही घर में वास करो, बाहर नहीं जाए, उनसे उनको तकलीफ होता है। लेकिन माया का बाजार है, रोबे करेगा आदमी, नहीं रोएगा कैसे। जिनके साथ हम पले बढ़े, खेले कूदे, इतना दिन देखे और उनके लिए नहीं रोएगा, ये तो हो ही नहीं सकता है ना। रोने के लिए कब कहता है? चिता में है ना। जब चिता जलाता है ना उस समय कहता खूब रोइए। क्यों? क्योंकि अब क्या है, अब तो ये अंतिम अवस्था हो गया, अभी कभी नजर आएंगे आपको।
रुपया पैसा धन दौलत तो फिर प्राप्ति हो सकता है, लेकिन जो प्राणी चला गया वो कभी नहीं आएगा। चाहे कोई उपाय कर दे, कोई उपाय ऐसा नहीं है कि प्राणी फिर से आके आपके नजर आएगा, नहीं। आपको सपना में भले नजर आ सकते हैं, लेकिन हकीकत में नहीं आएंगे। उस समय कहता रोई, उस समय बतलाता रोई। और रोना भी है, जो माता हमको जन्म दी, पाले पोसे, जो पिता हमको पाल पोस के बड़ा किए और इस दुनिया पे चले गए, तो नहीं कैसे रो रहे? उससे बड़ा दुख क्या है? सबसे बड़ा दुख तो यही है। अरे तो प्रकृति का बनाया हुआ आना जाना, लेकिन मोह माया को लगन करता नहीं, किसे लगेगा? हम पढ़ रहे क्या, हमको माया नहीं है, आपको माया नहीं है, सबको सब उतने हैं। यहाँ कर्म भले बट गया, हम हमारा काम कथा करे, आप लोग सुन रहे, लेकिन ऐसा नहीं। हम लोग भी सुनते हैं तो थोड़ा सा लगता है चल गए, हमको हम लोग को भी लगता है। ऐसा थोड़ी है कि हम लोग कुछ ही मनाते हैं, हम लोग को दिवस हो जाता है। क्या भगवान बनाए कुछ नहीं। वहाँ से आते हैं, स्मशान घाट से आते हैं तो खाना नहीं खा जाता, दिमाग जो है थोड़ा सा बढ़ जाता है। आप लोग का भी होता होगा, दिमाग बढ़ जाता है। वहाँ जाते हैं ना, पिंड उंड दिलाते हैं, उसके बाद आते हैं तो घर में पूछता है खाइए खाइए, हम क्या स्थित होगी, खाएंगे। बाकी दिमाग जो है अभी संतुलन बिगड़ जाता है। देख के फिर सोच, कुछ न कुछ आदमी सोच जाता होगा, फिर क्या होता है, माया का बाजार है, फिर आदमी फिर वही कर्म क्रिया में लग जाता है। लेकिन आदमी को हो जाता है, देखते हैं। अरे सबको होता है, ऐसा नहीं कि हम सब लोग को होता है, ऐसा नहीं। अब कोई दोस्ते आदमी होगा जिनको दुनिया से कोई मतलब है नहीं, तो उनका तो कहानी अलग। पत्र का प्राशन करे, घर में आकर पुनः स्नान कर गौ ग्रास दे। प्रथम दिन पत्तल में भोजन करे, वह अन्न अपने घर का न हो। जिस जगह मृतक प्राणी स्थित हो उस भूमि का लेपन कर 12 दिन पर्यंत धृत का दीपक रात दिन दक्षिण मुँह रखे। हे गरुड़, सूर्यास्त में श्मशान या चौराहे पर मिट्टी के बर्तन में दूध या जल भर कर 3 दिन संध्या समय में करे और अग्नि से दग्ध हो बांध भाव से परित्याग करे। दूसरे या तीसरे दिन निश्चित बाद तिथि का विचार कर अस्थि संचयन करे। इसके लिए श्मशान भूमि में जाकर स्नान कर शुद्ध हो जाए। ऊन का सूत्र दृष्टंत्र हाथ में पवित्री पहने। तदंतर पुत्र श्मशान में रहने वालों को यमा इस मंत्र से 3 बार प्रदक्षिणा करे। हे गरुड़, चिता में प्रथम जल से चिता को अग्नि को शीतल कर उस चिता में अस्थियों को ग्रहण करे। अस्थियों को पलाश पत्र में जल से धोकर मृतिका पात्र में सब श्राद्ध करे। उस जगह त्रिकोण अष्टल मंदिर का निर्माण करे और उसको गोमय से लेपन अस्तन दक्षिण मुँह कर 3 दिशा में 3 पिंडदान करे और चिता भस्म को इकट्ठी कर चिता भस्म को ढेर कर अनाच्छादित जल से उस घट को स्थापित करे। भृत्य से चावल को पकाकर प्रेत के लिए विधि से जल सहित बलि दे और उत्तर दिशा में चलकर वहां गड्ढा खोदे। हे गरुड़, उस गड्ढे में अस्थि पात्र को स्थापित करे। उसके ऊपर एक पिंड दान करके प्रेत के दाह की पीड़ा नष्ट हो जाती है। मतलब ये सब किन के लिए है? जहाँ गंगा नदी का अभाव है ना, जहाँ नदी का अभाव है। बहुत सा ऐसा गांव है जहाँ नदी नहीं है, गंगा नहीं है, तो क्या करते हैं, जला दिए। और अस्थि संचयन के लिए थोड़ा सा राख लेके गंगा में आते हैं प्रवाह करने के लिए, उनके लिए यह विधान है। यहाँ तो गंगे जलाए, अस्थि संचयन हो गया। मस्तक लगाए, इसके बाद परिक्रमा कर नमस्कार कर गंगा में अस्थि का प्रक्षेप करे। जिसकी 10 दिन के भीतर अग्नि गंगा में गिर गई उसने ब्रह्मलोक में पुनरावृत्ति नहीं होती। मतलब कभी सुने होंगे कि कोई प्राणी गुजर गए तो उनका राख रख दिया जाता। कहाँ? तो कोई है हरिद्वार ले जाएंगे, कोई बनारस ले जाएंगे, कोई काशी, ऐसा भी प्रश्न आता है जिनका मन है। जिनको लग रहा है कि हम यहाँ व्यस्ते विषय तो उनको क्या कहता है, 10 कर्म के भीतर 10 माह पहले ही कर्म करना, 10 कर्म के भीतर अस्थि संचय करे जी। 10 कर्म के पहले, ही नहीं कि एक आदसा 2 आदसा का नहीं होगा, 10 कर्म के पहले होगा। जितने समय तक प्राणियों की अस्थि
गंगा जल में रहती है उतने हजार वर्ष तक वह पुरुष स्वर्ग लोक में रहता है। गंगा जल के लहर को स्पर्श करने वाली वायु यदि किसी मरे हुए का स्पर्श करे तो उसके अनेक जन्मों का पाप उसी काल में नष्ट हो जाती है। सर्वप्रथम राजा भागीरथ ने, अब सुन लीजिए राजा भागीरथ के बारे में आपको बोले, फिर से बोल रहे हैं। सर्वप्रथम राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए तपस्या कर गंगा देवी का आराधना की और ब्रह्मलोक से उन्हें यहाँ मनुष्य लोक में ले आए। जिस गंगा का यश तीनों लोक में प्रसिद्ध है, उस गंगा ने सगर राजा से 60,000 पुत्रों को जो मुनि कपिल देव जी की दृष्टि से भस्म हो गए थे उनको स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई। 60,000 पुत्र था, है न? राजा भागीरथ 60,000 को उद्धार किए थे, 60,000 को उद्धार किए थे। अपना सबका कल्याण के लिए, मतलब सब में हम लोग आए, उनके कल्याण के लिए माँ गंगा को धरती पर लाए थे। और ये कितना महान थे, महान व्यक्ति थे, आम आदमी थोड़ी थे। जो प्राणी पूर्वावस्था में पाप करके मर जाए उनकी अस्थियों को गंगा में प्रक्षेप कर स्वर्ग लोक चले जाते। किसी महापह में उनको जीवों को मारने वाला, अब सुन लीजिए, एक बाघ था, है ना? इसमें बता रहा कथा में कि एक बाघ था, एक बाघ था और कोई प्राणी को मार के उसका हड्डी जो है ना, हड्डी लेके भागल जा रहा था। भागते भागते वो हड्डी जो है वो गंगा में गिर गया, गंगा में गिर गया, हड्डी गंगा में गिर गया। वह स्वर्ग लोक चला गया, वह स्वर्ग लोक चला गया। और यहाँ तो है कि पुत्र पौत्र जो है वो जाकर वहाँ विसर्जन करते हैं। जब बाघ के द्वारा स्वर्ग में गंगा में गिरा तो स्वर्ग चला गया, तो पुत्र अगर पिंडदान कर रहे हैं, अस्थि संचयन करे तो वो तो स्वर्ग जाने हैं। इसलिए गंगा का महिमा है। अब जैसे बाढ़ में देखते हैं, यहाँ भी बनारस है, यहाँ भी चिता शांत नहीं होता, यहाँ भी 24 घंटा जलते रहता है, कभी शांत, कितनों बरसात ठंडा गर्मी में। तो गए हैं, बहुत बार गए, दिन में, भोर में, रात में, सब दिन तो देखते हैं जलते ही रहता है। बाबा गंगा जी है तो फिर आओ महात्म बन जाए। हाँ, सही बात है। उत्तरायण गंगा है, इनका और महत्व है। दूर दूर से आदमी जानता है, लेके आता है। उनके व्याघ्र को किसी सिंह ने मारा, तब वह व्याघ्र नरक में जाने लगा। उस समय उस व्याघ्र की स्थिति है अस्थि में प्रक्षेप कर 10 रात के कार्य को करे। कोई प्राणी विदेश जाकर वन में चौर आदि भय से मर गया, उसकी देह प्राप्त न होने पर स्थिति में क्या करना चाहिए, उसकी विधि तुमको मैं कहता हूँ, सुनो। एक दर्भ का पुतल बनाकर काष्ठ आदि से दाह क्रिया कर भस्म लेकर गंगा जल में प्रक्षेप करे। कभी ऐसा सुने होंगे कि कोई मान लिया भुला गए, आदमी असरा देख रहा, अब आएंगे अब आएंगे अब आएंगे, समय बीतते रहा जा रहा, तो उनके लिए क्या है, एक पुतला बनाकर, है ना, मतलब उनका स्वरूप बना दिया गया और गंगा जल में प्रभावित कर दिया। जब देख लिए कि समय बीत गया, 50 साल 100 साल हो गया, तो अब जिंदा थोड़ी होंगे, तो मर गए होंगे, तो उनके लिए बतलाता है कि पुतला बना के दाह करके गंगा जी में छोड़ दें। उस समय उसकी स्त्री की मृत्यु हो गई तो उस बालक को निकाले, यदि बालक मर गया हो तो उसे भूमि में गाड़ दे और स्त्री का दाह संस्कार करे। यदि कोई बालक गंगा तीर पर मर जाए तो उसको गंगा में प्रभावित कर दे और 27 मास तक बालक यदि अन्य देश में मरे तो भूमि में गाड़ दे। 27 मास से अधिक आयु वाले बालक का दाह कर अस्थि लेकर गंगा में प्रक्षेप कर जल से भरकर 1 घड़े का दान करे और केवल बालकों को भोजन कराए। जो गर्भ में ही मर जाए उसकी कोई क्रिया नहीं है। जो शैशवावस्था में मर जाए उसके लिए दूध दान। यदि 3 वर्ष की अवस्था में बालक की मृत्यु हो तो जल पूर्ण घट तथा खीर का दान करे। यदि उपनीत कुमार की मृत्यु हो तो उपनीत कुमार और ब्राह्मण को भोजन कराए। 5 वर्ष तक उपनीत या अनुपनीत बालक मर जाए तो उसके लिए गुड़ सहित खीर के 10 पिंड दे। एकादशः, द्वादशः, ऋतोत्सव और महादान के अतिरिक्त से सभी औधर देह कृत्य पौगंड की मृत्यु के करने चाहिए। पिता जीवित हो और बालक पौगंडावस्था में मरे तो उसके निर्मित सपिंड श्राद्ध नहीं करे, केवल 12वें दिन एक को दृष्टि श्राद्ध करे। इसका मतलब समझ रहे हैं? चलिए इसका मतलब समझाना उचित नहीं है, खराब लगता है बोलने में। स्त्री शूद्र आदि के व्रत आदि स्थान में विवाह है
व्रत धारण के प्रथम मतलब अगर पिता के रहते कोई पुत्र अपने गुजर गया, उसका सपिंडीकरण नहीं होता। पिता जब जीवित थे किनके मिलाइएगा, उसका वर्णन इस प्रकार है। छोटी होते 15 वर्ष तक किशोरावस्था में हुए तो सही आदाम, विध्वंसक, पददान, गौदान आदि करे, सन्यासियों का दाह कर, उदर क्रिया 10 ग्रादी कुछ भी न करे। दंड ग्रहण मात्र से ही मनुष्य नारायण के रूप हो जाता है तथा त्रिदंड ग्रहण करने से उनको प्रेतत्व नहीं होता। जो ज्ञानी है अपने स्वरूप अनुभव से ही सदा जीवन मुक्त है, वे पिंडदान की इच्छा नहीं करते। मतलब जो सन्यासी उनका कोई काम क्रिया न, वो गंगे जल में छोड़ दिए हो गया, वो साधु संत के लिए, आम आदमी के लिए नहीं हो सकता। इसलिए सन्यासियों को पिंड आदि न करे। यदि पुत्र आदि की पिता में भक्ति हो तो तीर्थ श्राद्ध में गया श्राद्ध करे। हे गरुड़, हंस, परमहंस, कुटीचक, बहुतक इन चारों प्रकार के सन्यासियों की यदि मृत्यु हो जाए तो उन्हें भूमि में गाड़ देना चाहिए। गंगा आदि नदियों के उपलब्ध न होने पर ही भूमि में गाड़ना चाहिए, किंतु यदि गंगा है, महानदी है, तो उन्हीं में जल समाधि दे देना चाहिए। अतः 10वां अध्याय समाप्तः। बोलिए प्रेम से श्री हरि विष्णु भगवान की जय, गरुड़देव महाराज की जय। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णः शुभांगं लक्ष्मीः कान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगमयं वन्दे विष्णुभवहरं सर्वलोकैकनाथं। हरि ओम इदः गुंगः वै प्रजनं मे अस्तु दस्वीरगुंगः सर्वगणः गुंगः स्वस्ते आत्मसारणिः प्रजासारणिः पशुसारणिः लोकसन्भयसरणिः ओम आरात्रि पार्थिवः गुंगः राजा पितुर्प्रायः धामभिः कदली गर्भ संभूतं कर्पूरं तु प्रदीपतिम् आर्तिकमहं कुर्वे पश्वे वरदो भवः। कर्पूर गौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मन्दारमाला कुलितालकाय कपालमालाङ्कितशेखराय दिव्याय देवाय दिगम्बराय नमः शिवाय नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्याः द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरे गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरे गोविंद जय जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोली प्रेम से राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय, गरुड़देव महाराज की जय, सत्य सनातन वैदिक हिंदू धर्म की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। जब